चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप चूंकि आपने आरोप लगाया है सुरेंद्र जी, बताइए फिर भी आप यही राजनीति कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकारें थी ना, 70 साल तक रही है ना, क्या किया आप? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया, जिसमें हमने IITs बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, ग्रीन क्रांति करी, क्या किया आपने? सारी जगहों पे बगैर। अरे सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई आज जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। रुक, तेरे को बता देती। अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। नहीं, जवाब दो ना। रूबिका जी आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहे के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी, बेहुदे आदमी, सुन तो लो जवाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहूदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब सुनो। अगर हैसियत नहीं है, बेहुदे का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मुजरिम हो आप, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या ना मुफ्ती साहब? नहीं, आप बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? अपनी जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप बेहुदे हैं। गजब बेइज्जती है। दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुअम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है। ये अच्छा, ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, इसने आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं? क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूँ, और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। आप ही है सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी, नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो सरकार नहीं है, भाजपा की जिम्मेवारी से कहता हूं। सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ NCERT पढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री। अब बोल ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह।